जय हिंद। थंबनेल देखकर पता लग गया होगा आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। यह क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर फील आ जाएगा यह वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और यह वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। मैं आप लोगों को यह बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग भी कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा चुंबक के बारे में पढ़ लीजिए। चुंबक के बारे में आप लोग जानते भी हैं। जो चुंबक होता है आप लोग जानते हैं, ये जो चुंबक होता है यह लोहे की वस्तु या लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, यानी अपने में चिपका लेता है। चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चुंबक के कारण क्रिएट हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोग सोचते होंगे जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आजू बाजू में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चालक तार है, क्या है? मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसके आजू बाजू में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके आजू बाजू में जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? उसके आसपास में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोग सोचते होंगे तो विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्रिएट नहीं होता। अब आप लोग सोचते होंगे इन सबसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है तो कैसे होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब स्केल को या पेन को अपने बालों से रगड़ा जाता है और उस कंघी या स्केल को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाया जाता है तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पेन या स्केल से चिपक जाते हैं, पेन या स्केल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप किया भी होगा। तो जो स्केल है, स्केल के आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, स्केल है, स्केल के आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह है वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। जब कंघी को अपने बालों से रगड़ा गया, स्केल को बालों से रगड़ा गया, पेन को बालों से रगड़ा गया, उसके आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये मार्कर भी प्लास्टिक है, जब इसको बाल से रगड़ा जाएगा इसके आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। आई होप आप लोग समझ गए हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन के ऊपर, ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र में जब बाहर से कोई आवेश लाया जाता है तो बाहर से लाया गया आवेश इस क्षेत्र में आने के बाद आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है,
तो इस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बाहर से किसी आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। आई होप आप लोग वैद्युत क्षेत्र समझ गए हों। जब किसी आवेश को बाहर से इस वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बाहर से लाए गए आवेश पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है। बाहर से कोई आवेश लाया गया Q0, बाहर से कोई आवेश Q0 इस वैद्युत क्षेत्र में लाया गया। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस Q0 आवेश पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है। अगर यह बल इतना ज़्यादा है, यह Q0 आवेश चलने लगे। क्या करने लगे? चलने लगे। इतना ज़्यादा बल है कि यह Q0 चलने लगे। मान लीजिए Q0 इस डायरेक्शन में चल रहा है। यह Q0 आवेश जिस दिशा में चलता है वह दिशा वैद्युत बल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वैद्युत बल। मान लीजिए Q0 आवेश इस डायरेक्शन में गया तो बल किस दिशा में लग रहा है? इसी दिशा में। यानी Q0 आवेश जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा को क्या दर्शाता है? वैद्युत बल को दर्शाता है। और यह जो रास्ता बना है, जिस मार्ग से गया है, वही मार्ग कहलाता है वैद्युत बल रेखा। क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। एक बार और समझिए, जब बाहर से कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर एक बल लगता है। अगर वह बल इतना ज़्यादा है, वह बाहर से लाया गया आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो जाए। वह आवेश जिस दिशा में चलता है वह दिशा बल की दिशा को दर्शाता है। और जिस मार्ग पर यह आवेश चलता है उस मार्ग को कहते हैं वैद्युत रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल के कारण जो मार्ग बना है, वैद्युत बल के कारण जो मार्ग बना है, जिस मार्ग से यह Q0 आवेश गया है उसी मार्ग को कहते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। बहुत सारे आवेश अगर लाए गए उस पर बल लगेगा, ऐसे आ गया। ये जो मार्ग बना है इसी मार्ग को कहते हैं वैद्युत बल रेखा। जब बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं उसे कहा जाता है वैद्युत बल रेखाएं। यह बल कैसे लगेगा? जब इस पर क्यू जो आवेश है, मान लीजिए इस पर प्लस आवेश है, जब धन आवेश को लाएंगे तभी तो बल लगेगा। ये भी धन है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तभी तो बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी आप लोग कह सकते हैं जो धन आवेश होता है वह धन पर बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगी। यानी जो रास्ता बना है बाहर की ओर बना है। इधर बना है, बाहर की ओर बना। आई होप आप लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं समझ गए होंगे। एक बार इसे आप लोग फिर से समझ लीजिए। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जब इसमें किसी आवेश को बाहर से लाया जाता है, वह बाहर से लाया गया आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जब बाहर से लाया गया आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है और वह बल इतना ज़्यादा है कि यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो जाए। क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। तो आवेश जिस दिशा में गति करता है वह दिशा बल की दिशा को दर्शाता है और जो मार्ग बनता है उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखा। उस मार्ग को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है ये वास्तविक रेखा नहीं है, यह काल्पनिक रेखा गया है। ये केवल इसे हम लोग माने हैं। क्या है? हम लोगों ने केवल इसे माना है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है। यह रेखा में दिखाई नहीं देती है, यह हमें दिखाई नहीं देती। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जो वैद्युत बल रेखा है उसके कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह धन आवेश से निकलती हैं। धन आवेश से क्या करते हैं? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर मिल जाती हैं।
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलते हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। ये हो गया वैद्युत बल रेखा का पहला गुण। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलते हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। ये है वैद्युत बल रेखा का पहला गुण। समझ गए होंगे। जो वैद्युत बल रेखा का दूसरा गुण है, वैद्युत बल रेखाएं जहां पर पास पास होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं जहां पर पास पास होते हैं वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। वहां पर क्या होता है? प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं वहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत बल रेखाएं जैसे जैसे दूर जाएंगी उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगा और वहाँ पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं दूसरा गुण क्या है। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहाँ पर दूर दूर होते हैं वहाँ पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। और तीसरा गुण जो है, वैद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं। लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं तो एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। नीचे वाले वैद्युत बल रेखा ऊपर वाले को प्रतिकर्षित करेगा और ऊपर वाला वैद्युत बल रेखा नीचे वाले वैद्युत बल रेखा को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी यह जो है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखा का तीसरा गुण। वैद्युत बल रेखा का तीसरा गुण, ये जो वैद्युत बल रेखा है यह बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप नहीं बनाते। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इससे आवेश वैद्युत बल रेखाएं निकली, इस तरह बंद लूप नहीं बनाती हैं। इस तरह बंद लूप नहीं बनाते हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाते हैं। यह हो गया वैद्युत बल रेखा का तीसरा गुण। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखा का पांचवा गुण। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। मान लीजिए दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस तरह वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटते हैं।